हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, यहाँ पर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आपकी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक भर्ती और आपकी यहाँ पर बीआरपी, सीआरपी भर्ती को लेकर और आप यहाँ पर अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही अच्छी सूचना है। और यहाँ पर आपके उपनल कर्मियों के लिए भी बहुत ही अच्छी अपडेट है। आपको यह सारी अपडेट प्रोवाइड करा दी जा रही है। देखिए, आपको वीडियो प्रोवाइड कराने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक किया करें। आज हर पर्सन से यही है कि आप जो भी आता है वीडियो पर, वो एक लाइक करके ज़रूर जाएँ। आज का टारगेट बना रखा है, टारगेट है लाइक करने का। देखिए, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आज की। तो आज का जो टारगेट है, 800 से लगभग 1000 लाइक होनी चाहिए। 800 से 1000 लाइक होना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आज के लिए, आपके लिए, जिसमें आपकी किस-किस की भर्ती दिखाई जाएगी इसमें, आपकी जो बताया जाएगा, इसमें आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बताया जाएगा, आपके अतिथि शिक्षक के बारे में और आपके उपनल कर्मी और आपके बीआरपी, सीआरपी। ये 4 अपडेट महत्वपूर्ण रूप से होने वाली है और आप वीडियो को पूर्ण देखें। देखिए, आप पूर्ण देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो आप जानकारी छूट जाएगी आपसे और आप इसमें रह जाएँगे। फिर आप वीडियो पूरे देखते नहीं हैं, फिर आपको समझ आती नहीं है, तो आप क्या करना है, जिसमें देखिए आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी सूचना है और अतिथि शिक्षक और आपके बीआरपी, सीआरपी चारों भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो ज़रूर एक बार लाइक करके ज़रूर जाएँ। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, देख लीजिए। प्रदेश में न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से मिल रही करोड़ों रुपए की धनराशि का सरकार और शिक्षा विभाग 7 वर्षों से उपयोग नहीं कर सके। 955 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, बीआरपी और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, सीआरपी की नियुक्ति वर्षों से लटकी होने से केंद्र पोषित योजना समग्र शिक्षा में वेतन मद में प्रति वर्ष मिलने वाली 45 करोड़ से अधिक राशि का उपयोग नहीं हो सका। साथ ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के अनुश्रवण का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति की जाती है। वर्ष 2018 से बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर नियुक्ति लटकी हुई है। इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर पहले प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों के बीच लंबे समय तक विवाद की स्थिति रही। देखिए, यहाँ पर आपके प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों के बीच लंबे समय से विवाद की स्थिति रही। लंबे समय तक इन दोनों दोनों ही पदों पर प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की तैनाती होती है। बाद में लिखित परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षकों के लिए इन पदों पर तैनाती के अवसर सीमित हो गए। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संगठन शिक्षकों का सबसे बड़ा संगठन है। अब तक सरकार ने इन दोनों ही पदों पर बाहरों से पात्रों की तैनाती का रास्ता खोल दिया। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी इन नियुक्तियों को अवसर दे दिया गया है। इसके बाद भी एजेंसी के चयन और फिर मेरिट के आधार पर चयन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। यहाँ पर आप देखिए, आगे कहा गया है, परिणाम स्वरूप अभी तक बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। बीआरपी और सीआरपी के लिए केंद्र पोषित योजना में 40-40 हजार रुपए मासिक मानदेय का प्राविधान है। पूरे वर्ष 45 करोड़ से अधिक खर्च मानदेय का ही है। 7 वर्षों से इस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। उधर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय विद्यालय योजना को शीघ्र धरातल पर उतारने में धनराशि खर्च नहीं हो पा रही है। अड़ंगा लगा है। माध्यमिक स्तर पर विकसित किए जा रहे हैं 599 क्लस्टर विद्यालयों के लिए 40 करोड़ का बजट वित्त के प्राविधानों के कारण खर्च नहीं हो पा रहा है। विद्यालयों को नए कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मद में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। चालू कार्यों के मद पर पड़ी अधिक धनराशि को नए कार्यों में उपयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही 1 करोड़ रुपए से कम लागत के निर्माण कार्यों को गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना कठिन हो गया है। इन कठिनाइयों के निराकरण को लेकर निर्णय नहीं हो सका। यही नहीं, समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्मार्ट क्लास बनाने की गति बेहद धीमी है। 1124 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित की जानी है। इसमें टीवी सेट, साथ ही कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने हैं। साथ में इंटरनेट सुविधा भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। विद्यालयों में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समग्र शिक्षा क्लस्टर विद्यालयों की धनराशि का उपयोग नहीं होने पर कड़ा रवैया अपनाया। उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में शेष 1.5 माह में इस राशि का सदुपयोग करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि आप देखिए, यहाँ पर आपका 1 से 1.5 माह में आपका क्लियर हो जाएगा। आपको जॉइनिंग लेकर आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएँगे। यहाँ पर आपके नियुक्ति पत्र भी लगभग 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर ये सारी धनराशि खर्च करनी है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी 1 से 2 हफ्ते में ही आपको ये नियुक्ति, जो बीआरपी और सीआरपी भर्ती है, वो हो जाएगी। 1 से 2 हफ्ते में ये बीआरपी और सीआरपी, यानी कि आप ये महीना पूरा समझ लीजिए कि 1 महीना माह में आपकी बीआरपी और सीआरपी भर्ती पूर्ण होने की संभावना है। आपकी बीआरपी और सीआरपी भर्ती पूर्ण
हो जाएगी। इसमें देखिए आगे क्या कहा गया है, देख लीजिए। स्मार्ट क्लास स्थापना की धीमी गति, क्लस्टर विद्यालयों की 40 करोड़ की राशि नहीं हुई खर्च। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कड़ा रुख, शेष समय में बजट के सदुपयोग के लिए निर्देश। आगे देखिए इसमें डीलर के लिए कहा गया है, जो आपकी प्राथमिक से भर्ती हो, इसमें नई भर्ती निकालने की बात की गई है और बात कही है नई भर्ती निकाली जाएगी। अब तो यहाँ पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है छात्रों ने, यदि कार्रवाई नहीं होती है, नई भर्ती नहीं निकाली जाती है तो आंदोलन के लिए प्रोत्साहित या फिर आपको आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, डीलर प्रशिक्षित की भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। डीलर प्रशिक्षित युवाओं ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। डीलर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रशिक्षुओं ने जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर धन सिंह रावत से मिले डीलर प्रशिक्षुओं ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से 3 चरणों में काउंसलिंग कराई गई थी। देखिए 3 चरणों में नहीं हुई, यहाँ 5 चरणों में हो चुकी है। लेकिन अब भी सभी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो सकी। दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूल आज भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ने द्विवर्षीय अल्मोड़ा के डीलर प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। डीलर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं की अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी। राज्य के करीब 650 डीलर प्रशिक्षित युवा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे इसमें देखिए क्या कहा गया है, युवाओं ने जल्द सरकार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति मिल सके। प्राथमिक स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी दूर हो, यहाँ स्वाति सिद्धार्थ इन लोगों ने मांग की है, आप देख सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है, देखिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। देखिए आश्वासन दिया था उन्होंने कि भर्ती कराई जाएगी, लेकिन इसमें भर्ती अभी तक नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, साफ यहाँ कह दिया है। यदि जल्दी भर्ती शुरू नहीं होती है वो कि आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में प्रशिक्षुओं ने कहा है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके डीलर प्रशिक्षुओं को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। 2020-21 बैच के 50 प्रशिक्षु देखिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। देखिए कितने 650 है, 650 है, ठीक है। इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी के बावजूद भर्ती जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्राथमिक जो भर्ती अधूरी है उसको भरने के लिए कहा गया है, नहीं तो आंदोलन की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने 3 चरणों में काउंसलिंग की है, जिसमें 3 नहीं हुई है। ये आपके देखिए दोबारा यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। 650 प्रशिक्षु नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। साफ कह दिया है यहाँ पर उनकी कमी को दूर किया जाए, जिससे कि कमी को दूर किया जा सके, जल्दी इन पदों को भरिए। आगे कहा गया है इसमें ही, प्राथमिक जूनियर विद्यालयों में कई ऐसे शिक्षक हैं जहाँ छात्रों की संख्या कम है और शिक्षकों की ज़्यादा है और बच्चों की कम है। इसमें कहा गया है इससे अन्य विद्यालयों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। तो कई विद्यालयों में ऐसे जहाँ विज्ञान, गणित, सामान्य विषय, भाषा विषय के 2-2 शिक्षक नियुक्त हैं। ऐसे में भाषा के शिक्षक विज्ञान विषयों को कितना पढ़ाएंगे, इसे समझा जा सकता है। कई स्कूल ऐसे जहाँ 2 शिक्षक हैं। आगे इसमें कहा गया है, शिक्षक हैं नियुक्ति खंड शिक्षा अधिकारी में से विद्यालयों की सूची मांगी गई। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे विद्यालयों की सूची मांगी है, ताकि ऐसे का समायोजन किया जा सके। ईओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि सभी ब्लॉकों में ऐसे शिक्षकों को सूची मांगी है गई है। एक बार पूरी सूची उपलब्ध हो जाए तो ऐसे शिक्षकों को जिस विद्यालय में आवश्यकता होगी वहां तैनात किया जाएगा, ताकि प्रत्येक विषय के शिक्षक विद्यालय पर रहें। आगे देखिए इसमें कहा गया है, उपनल कर्मियों और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की योजना बनाकर लागू करे प्रदेश सरकार। उपनल कर्मचारियों के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की योजना बनाकर उसे लागू करना चाहिए। 2016 में कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया था, लेकिन कुछ कहा है कि यहाँ मामला लटका है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है, 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दूरगामी निर्णय दिया। गाजियाबाद नगर निगम की याचिका पर हाईकोर्ट नगर निगम के पक्ष में दिए गए निर्णय को रद्द करते हुए कहा कि नगर निगम में ऐसे कार्यों के लिए जिन पर नियमितीकरण कर्मचारी रखने पड़ते हैं, लंबे समय से अस्थायी या अन्य प्रकार के कर्मचारी को रखा जाना सर्वथा अनुचित है। आगे इसमें कहा गया है, देखिए विभागीय जांच के बाद नवंबर 2024 में शिक्षक सैनिक को कर दिया था बर्खास्त। कार्रवाई गोपेश्वर चंबा नहीं लगी है खबर। पुलिस फर्जी शिक्षण प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के आरोप में गैरसैंण राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के एक शिक्षक कुमार सैनी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शिक्षक को इसी साल नवंबर माह में विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी देकर बताया कि 8 जनवरी जिला अधिकारी धर्मसिंह रावत ने थाना गोपेश्वर को यह तहरीर दी थी, कि बताया कि जो अध्यापक है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मौलचौरी विकासखंड गैरसैंण शैक्षिक प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ फर्जी शैक्षिक अंक तालिका के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की और 1989 में अपना इंटरमीडिएट का शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई और ताकि इसमें कहा गया जिसके आधार पर उसके द्वारा वर्ष 2008 में शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक के रूप में नौकरी प्राप्त की गई। पुलिस टीम ने उसको जांच की तो पाया गया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ उसको एसओजी ने भी गिरफ्तार किया और बताया कि जो भी शिक्षक ने फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा नौकरी पाई थी, उसको जांच की गई तो पता लगा कि वो फर्जी प्रमाण पत्र था और उसको क्या किया गया, उसको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कहा गया पुलिस ने बताया मामले की विवेचना के दौरान आवश्यक विभागीय दस्तावेज की जांच सामने आया। आरोपी सुकुमार ने सैनी शिवपुरम
पनियाल रोड, कोतवाली गंगा नहर में 57 वर्ष द्वारा फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर जो 8वीं शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए नियुक्ति पा ली थी, जिससे कि अब उसमें उसके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, जिसके कारण अब उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आगे इसमें कहा गया है, देख लीजिए, इसमें देखिए क्या कहा गया है आगे, आप देख सकते हैं, विद्यालयों में अब तक विषय बाल शिक्षकों की उपलब्ध सुनिश्चित होगी, इसके लिए जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों को समायोजन कर दिया गया है। यानी कि अब जो भी है अतिथि शिक्षक को रखा जाना है यहाँ पर, अतिथि शिक्षक की भर्ती की जानी है। जल्द ही अतिथि शिक्षक की भर्ती होने जा रही है और आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी होने जा रही है और आपकी यहाँ पर बीआरपी सीआरपी भर्ती भी होने जा रही है और उपनल कर्मियों की भर्ती भी होने जा रही है। आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।